स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें आप देखेंगे बच्चों कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रसायन होता है जिसके माध्यम से बॉडी का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। बॉडी क्या करती है, एक दूसरे से जुड़कर काम करती है, मतलब उसका फंक्शन होता है। तो वह केमिकल, वह पदार्थ जो होता है बच्चों, वो जो केमिकल है वह पदार्थ होता है हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स। जैसे आप देखे होंगे कि क्या न्यूरल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, उस चैप्टर में क्या करता है, नर्व क्या करती है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है, एक दूसरे से जोड़ती है काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमको सर्प काटा तो हमारे ब्रेन को सूचना पहुंच गई, तो नर्व के द्वारा नोटोकार्ड में सूचना गया, और नोटोकार्ड से नर्व के द्वारा कहाँ गया सूचना, नर्व के द्वारा नोटोकार्ड में गया, फिर नोटोकार्ड नर्व के द्वारा, देखिए नर्व के द्वारा कहाँ गया, नोटोकार्ड में, नोटोकार्ड से फिर कहाँ गया, ब्रेन को, फिर ब्रेन फिर किसको सूचना दी, नोटोकार्ड को, नोटोकार्ड फिर देगा नर्व को। अर्थात ये सब कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो बच्चों उसी हिसाब से जो हम लोग के शरीर में जो है केमिकल रसायन होते, केमिकल पदार्थ होते हैं, जैसे कि क्या, हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कराता है कि हार्मोन को कब निकलना है, कैसे निकलना है, कितनी मात्रा में निकलना है और कहाँ पर निकलना है। ये क्या करता है, बॉडी को क्या करता है बच्चों, कोऑर्डिनेट करवाता है। क्या करवाता है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है। तो इसको कहेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कराएगा और सूचना देगा। अब देखो आपके चैप्टर में जो दिया गया है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आपके चैप्टर में दिया है, चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब आप समझ गए हैं कि एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर को क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है। वह केमिकल, वह रसायन है क्या, हार्मोन। क्या है बेटा, हार्मोन्स है। तो इसके बाद हम समझेंगे कि देखिए दिया है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑर्गन। मतलब कह रहा है कि एक न्यूरल सिस्टम है बेटा, न्यूरल सिस्टम क्या करता है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है क्या, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑर्गन। मतलब बेटा एक जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र है, न्यूरल सिस्टम का मतलब तंत्रिका तंत्र का जो जाल है हम लोग के शरीर में जो फैला हुआ है, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, सूचनाओं को सभी अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। उसी प्रकार से द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बेटा, नर्व जो सूचना पहुंचाता है बड़ी तेज़ी से, बड़ा फास्ट तरीके से पहुंचाता है, बट शार्टली, लेकिन वह सूचनाएं क्या होती है, थोड़े समय तक होती हैं। मतलब बेटा अगर मेरे पैर में सर्प काट लिया तो वह तुरंत सूचना पहुंचेगी ब्रेन तक, ठीक है। ये लेकिन सूचनाएं जो होती शॉर्ट लिव्ड होती, वहीं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, यही कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगली लाइन देखेंगे, एच द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनवर्टेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन बेटा जो नर्व फाइबर होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, ये शरीर के सभी अंगों तक तो फैली होती, बाह्य अंगों तक, लेकिन अंतः अंगों तक तो ये नहीं फैली होती हैं कि सूचनाओं को ले जाएं। फिर इसके बाद कह रहा है बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी द कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। अर्थात बेटा क्या है, बॉडी शरीर और सेलुलर फंक्शन नीड, उसकी आवश्यकता पड़ती है, टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, जो क्या करेगा, शरीर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ बी प्रोवाइडेड। एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है एंड इंटीग्रेशन होता है, टू बी प्रोवाइडेड, हमें प्राप्त होता है। दिस फंक्शन इज़ कैरीड बाय द हार्मोन। इस प्रकार का जो फंक्शन है बेटा किसके द्वारा होगा, हार्मोन के द्वारा होगा। हम कुल मिला जुला कह सकते हैं बेटा
कि जो है द फंक्शन ऑफ कैरीड आउट बाय हार्मोन, इस प्रकार का जो फंक्शन है वह हार्मोन के द्वारा क्या होता है, कैरीड होता है। मतलब हार्मोन क्या करता है, सभी अंगों तक क्या करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है और वो लेके जाता है। द न्यूरल कह रहा है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि द न्यूरल सिस्टम and the endocrine system jointly coordinated and regulate the physiologically function of the body। न्यूरल सिस्टम होता है जो तंत्रिका तंत्र है बेटा, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन तंत्र जो है, तो अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र जो है वो दोनों मिलकर, मतलब न्यूरल सिस्टम देखो आप, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, शरीर की फिजियोलॉजी मतलब उसके क्रियाकलाप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कब क्या निकलना है, कौन सा हार्मोन कब निकलना है, किस उम्र में निकलना है बच्चों, और ये न्यूरल सिस्टम दोनों मिल के क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ये फंक्शन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, फंक्शन को करते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, आप देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है endocrine glands and the hormones, endocrine glands and the hormone। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे क्या दिया है, endocrine glands like ducts। बेटा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन है, इसमें कह रहा है endocrine glands like duct, मतलब आप इतना ही समझो जैसे कि जो ब्लड होता है एक आर्टरी और वेन के माध्यम से, दो नली होती है बेटा, आर्टरी और वेन के माध्यम से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं लाइक डक्ट, इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट, कोई नली नहीं पाई जाती है जो हार्मोन को अलग से ले जाए, अर्थात हम कह सकते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है बेटा, इसमें देखो दिया भी है आगे, क्या कह रहा है, एंड आर देखो एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। मतलब बेटा ये क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह डक्टलेस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। आपको याद होना चाहिए इंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, आप कह सकते हो डक्टलेस ग्लैंड। समझ में आया, इंडोक्राइन ग्लैंड को आप क्या कह सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। इसके बाद आप चलेंगे, कह रहा है कि दियर, आप कह रहा है, आप देखेंगे दियर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। बेटा इतना समझो, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिक्रीशन करती है रसायन का, केमिकल का, वह क्या होता है, हार्मोन्स होता है। क्या होगा, हार्मोन्स होगा। मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीशन करेगी बच्चों केमिकल का, वह क्या होगा, हार्मोन्स होगा। बात समझ में आई। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि द क्लासिकल डिफिनीसन, इसकी जो क्लासिकल डिफिनीसन क्या होगी, ऑफ हार्मोन्स एज ए केमिकल प्रोड्यूस बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करेंट साइंटिफिक डिफिनीसन। मतलब बेटा ये कह सकते हैं हम, देखो इस जो लाइन हम खींचे हैं आप इसमें समझो, एक क्लासिकल डिफिनीसन, एक महत्वपूर्ण हम डिफिनीसन, एक जो है वर्गीकृत हम डिफिनीसन दे सकते हैं। क्या है, हार्मोन एज ए केमिकल, हार्मोन क्या है, केमिकल होता है, एक रसायन होता है, प्रोड्यूस बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड, किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, एंड रिलीज्ड, और रिलीज़ किया जाएगा इनटू द ब्लड। बेटा इतनी बात समझो, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या करती है, एक रसायन का सिक्रीशन करती है। वह रसायन क्या है, वह रसायन है हार्मोन्स। जो हार्मोन है वो कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, वो हार्मोन जो है वो कहाँ पर, ब्लड में रिलीज़ किया जाएगा, और ब्लड के माध्यम से वह टारगेट अंग तक बेटा वह पहुँचता है, जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद एंड द ट्रांसपोर्टेड डिस्टिंक्टली, मतलब दूर के अंग तक, लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, जहाँ पर उसको काम करना है, हैज करेंट साइंटिफिक डिफिनीशन। ये आपका क्या है, करंट टाइप का डिफिनीशन है, एज फॉलोज। देखो यहाँ लिखा गया है, हार्मोन्स आर ए नॉन न्यूट्रिएंट्स, मतलब बेटा कह सकते हैं हार्मोन्स में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। कैसा होता है, केमिकल होता है और नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है, विच
एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो क्या करता है बेटा, इंटरसेलुलर इन मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर का मतलब सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक ये क्या करता है, इंटरसेलुलर मतलब इंटर, देखो बेटा आप समझ लो, इंटरसेलुलर एक सेल से, ये एक सेल हो गई, एक सेल से दूसरी सेल में क्या करता है, सूचना को पहुंचाता है। एंड आर प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट, बेटा ये बात को समझो, मतलब ये क्या करती है, ट्रेस अमाउंट में जो केमिकल होता है, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल को छोड़ती है वो ट्रेस अमाउंट में बहुत थोड़ी मात्रा में क्या करती है, छोड़ती है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। फिर हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। नेक्स्ट लाइन आपकी देखेंगे हम, क्या है, कह रहा है कि हाँ देखेंगे, द न्यू डिफिनीशन कवर्स द नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय वर्जिनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब जो नया डिफिनीशन है बेटा, नए डिफिनीशन के, आज के आधुनिक डिफिनीशन के अनुसार कि हार्मोन्स जो है ये वर्जिनेट होता है, उत्पन्न होता है कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, माध्यम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखोगे, आगे लाइन लिखा है, इन्वर्टिब्रेट्स पासेज ए वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। जो बेटा इन्वर्टिब्रेट होते हैं मतलब कहाँ से लेकर, पोरीफेरा से लेकर कहाँ तक, इकाइनोडर्मेटा तक जो होते हैं, ये पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट अर्थात जिसमें वर्टिब्री नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है बेटा, वही इन्वर्टिब्रेट कहलाएंगे। इसके बाद कह रहा है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट इज पासेज वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब उनके पास जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, बहुत सिंपल, मतलब छोटे मात्रा में, फ्यू हार्मोन्स, और वो क्या करती हैं, थोड़े हार्मोन को बच्चों निकालती हैं। इसके बाद देखेंगे वेयरएज, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, क्या बेटा आप समझो, वेयरएज जबकि बात समझो, वेयरएज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स मतलब अधिक मात्रा में क्या है, रसायन, एक्ट एज ए हार्मोन, प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट। लेकिन जो वर्टिब्रेट हैं, जैसे मतलब बेटा जो कार्डेटा है, कार्डेटा पे जो वर्टिब्रेटा के जीव होते हैं जिसमें वर्टिब्री होती है, जैसे हम कह सकते हैं पिसीज हुआ, पिसीज के बाद आपका आता है एम्फीबिया हुआ, इसके बाद आपका रेप्टिलिया हुआ, एवीज हुआ, इसके बाद मैमेलिया हुआ, मतलब पिसीज हुआ मतलब जो जल में मछलियाँ रहती हैं, इसके बाद क्या है, एवीज हुआ पक्षी हुआ, रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं जीव, इसके बाद क्या हुआ, मैमल्स हुआ, ये सब में बेटा क्या होता है, ये सब वर्टिब्रेट कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें जो क्या होता है, इसमें जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन का क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट में सिक्रीशन करता है, अधिक मात्रा में क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं बेटा। ठीक है, और वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, वो क्या करता है बेटा, उसको कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, शरीर के कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का दिया है बच्चों। अब इसमें देखेंगे आप, हाँ इसमें देखेंगे आप, देखिए दिया है आपका जो लाइन है, क्या लाइन है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक फिगर दिया है एनसीईआरटी की बुक में बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक में जो फिगर दिया है इसको आप समझेंगे। देखिए ये आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे बच्चों, इस पे देखेंगे, ये दिया है कि देखिए एक फिगर यहाँ दिया है। ठीक है, आप इस फिगर को आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब इस फिगर में देखेंगे बेटा, ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जा रही है, 3 ग्लैंड पाई जा रही है। एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एक है पीनियल ग्लैंड, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। 3 आपने देखा, मतलब ब्रेन में आपने क्या देखा बच्चों, पहला देखा आपने हाइपोथैलेमस, एच देखा, दूसरा देखा पी देखा, पिट्यूटरी देखा, और तीसरा देखा क्या, पीनियल छोटा वाला, मतलब हम पहले ये देख लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं उसके नीचे, ऊपर से हम आएंगे नीचे, फिर देखेंगे बच्चों, नीचे फिर देखेंगे कि दूसरा देखेंगे आपको थायराइड मिला एंड पैराथायराइड। मतलब बेटा जो गला होता है, गले के पास एक देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। यहाँ बीच में जो होता है थायराइड होता है, उसको चारों तरफ 4 पैराथायराइड होते हैं, ठीक है। बीच में क्या है बेटा, यहाँ बीच में क्या है, एकदम बीच में ये इसके बीच में क्या है, थायराइड है, और उसके चारों तरफ देखोगे बेटा, उसके चारों तरफ क्या है, पैराथायराइड है। इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे, अब एक चीज़ समझो आप बेटा, हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग में आप क्या बताएंगे, त्वचा, ठीक है। इतना आप बताएंगे, क्या बताएंगे, त्वचा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाता है बेटा, तो सबसे बड़ी ग्रंथ, केवल ग्रंथि पूछा जाता है, यानी कि ग्लैंड, केवल ग्रंथि पूछा जाता है, तब आप बताएंगे लीवर, यकृत, ठीक है बच्चों। अगर देखो बेटा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाता है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाता है, तो आप बचाएंगे थायराइड ग्रंथि। क्या बताएंगे, थायराइड ग्रंथि। तथा देखेंगे आप कहाँ थायराइड ग्रंथि पा रही, गले में पाई जा रही, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। समझ आया बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड। अब इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे बेटा, आपने थायराइड को देखा, थायराइड क्या है, गले में होता है, गले में बीच में होता है, चारों तरफ उसको पैराथायराइड क्या करती हैं, घेरे रहती हैं, ठीक है। इतना आपने देखा। इसके बाद आता है बेटा थाइमस। इसके बाद आता है क्या, थाइमस ग्रंथि। थाइमस के बारे में आप देखेंगे, थाइमस ग्रंथि क्या होती है बेटा, यह क्या होती है, चेस्ट के पास है। देखो ये सीना है, सीने के पास में है। आपसे पूछा जाएगा थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि चेस्ट में पाई जाती है, ठीक है। इतना आपने देखा। फिर हम उसके नीचे चलेंगे बच्चों, उसके नीचे चलेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे ये क्या है, पैंक्रियाज है। उसके नीचे देखेंगे ये क्या है बेटा, पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज बेटा देखेंगे, ये पैंक्रियाज जो हमारे पेट जो होता है, स्टमच जिस साइड होता है उसमें देखोगे, ठीक है। कहाँ है, स्टमच है, ठीक है। वहाँ हम खाली अब हम सरफेसली हम इसको समझते हैं कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखेंगे पैंक्रियाज बेटा हमारे पेट की तरफ में है, ठीक है, पेट की तरफ में है। अब देखेंगे ये पैंक्रियाज क्या है, एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड मतलब क्या है, ये अभी आपने पढ़ रहा था क्या, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी, ये मिक्स्ड ग्लैंड थी। मतलब आप समझो बेटा, ये क्या करती है, ये क्या है, पैंक्रियाज है, ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है, प्लस एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है। तो ये मिक्स ग्लैंड हुई कि नहीं हुई, हार्मोन का सिक्रीशन करेगी प्लस एंजाइम का सिक्रीशन करेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड। समझ में आया बच्चों। इसके बाद उससे नीचे हम देखेंगे, उसके नीचे देखेंगे बेटा, आपसे पूछा जाता है, आप देखो समझो मेरी बात को, आपसे पूछा जाता है कि हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, मिक्स्ड ग्लैंड है, तो आप केवल आपके शरीर में क्या होती है, पैंक्रियाज होती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है किडनी। किडनी है, किडनी में आप देखेंगे किडनी के देखेंगे, हाँ। इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथ। एड्रिनल ग्रंथ में आप देखेंगे, एड्रिनल ग्रंथियाँ बेटा देखो, सबसे पहले आप देखेंगे एड्रिनल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। एड्रिनल ग्रंथि देखो बेटा, किडनी का चैप्टर हम जब पढ़ा रहे थे उसमें आप देखो, जो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर पर्वत जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखो यही क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। एड माने जो जिसके ऊपर कोई चीज़ जुड़ा हो। एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, हम लोग के शरीर में 2 होती हैं, और कहाँ पर होती हैं, किडनी के जस्ट ऊपर पर्वत जैसी क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या है, नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों क्या है। नेक्स्ट में देखिए आपको नीचे की तरफ दिख रहा है क्या, टेस्टिस दिख रहा है। टेस्टिस क्या है, ये भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ये गोनाइड्स होते हैं। टेस्टिस और ओवरी क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, गोनाइड्स होते हैं, और ये भी हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं बच्चों। इसमें टेस्टिस देखेंगे, टेस्टिस एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है, कहाँ पर, मेल में कितने पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं, एक पेयर टेस्टिस। आप देखेंगे कितना पेयर, एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है, जो क्या है, गोनाइड्स है। क्या है, गोनाइड्स है। और ये क्या करता है बेटा, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और टेस्टिस किसको पाया जाएगा, मेल में पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझें। इसके बाद आप चलेंगे बेटा, नेक्स्ट वाला देखेंगे ओवरी।
ओवरी क्या होता है, ओवरी किस में पाया जाता है, फीमेल में पाई जाती है। और ओवरी जो होती है फीमेल में पाई जाती है, मतलब स्त्री में पाई जाती है। ये भी एक क्या है, एक पेयर पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बेटा, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे क्या है, द हाइपोथैलेमस क्या है। अब बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहला हार्मोन हमने जो देखा था ब्रेन में बेटा, जैसे देखोगे आप पिट्यूटरी जो ग्रंथ है मास्टर ग्रंथ है, और हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर, मतलब पिट्यूटरी जो भी हार्मोन होते हैं निकलना है कि नहीं निकलना, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथ इस पर भी कंट्रोल करेगी, इस पर भी कंट्रोल करेगी, इस पर भी कंट्रोल करेगी, इसको निकलना है कि नहीं निकलना, इस पर भी कंट्रोल करेगी, इस पर भी कंट्रोल करेगी। इस सब हार्मोन का मास्टर है कि कब किसको क्या करना है, निकलना है कि नहीं निकलना है, यही सबको क्या करती है, सूचना देती है। लेकिन पिट्यूटरी का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, मतलब मास्टर का मास्टर मतलब सुपर मास्टर ग्लैंड। हम हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे बेटा, कह रहा है क्या, एज यू नो, आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायोसिफेनान। जो हाइपोथैलेमस है बेटा, देखिए आप इतना समझो, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जा रहा है, हाइपोथैलेमस देखो, हाइपोथैलेमस ब्रेन के पास पाया जा रहा है। अब ब्रेन में बेटा 3 भाग होते, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन एंड पश्च मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन कहेंगे। इसमें कह रहा है बेटा, एज यू नो, आप जबकि जानते हैं कि हाइपोथैलेमस इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायोसिफेनान, मतलब बेटा आप ये बात समझो, जो फोर ब्रेन है आगे वाला अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में एक भाग होता है डायेनसिफेलान के, ये बेस पर पाया जाता है। मतलब ये देखिए डायेनसिफेलान हो गया, मान लो डायेनसिफेलान के बेस पर नीचे वाले भाग पर क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। कहाँ पर, फोर ब्रेन। देखिए फिगर में देखा आपने, एंड इट्स रेगुलेट क्या, वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शन, मतलब ये बॉडी के सभी फंक्शन को क्या करता है, कौन किसको निकलना है कि नहीं निकलना है। जब इसको रेगुलेट कर लिया तो सबको रेगुलेट कर लिया है। ठीक है, फंक्शन को रेगुलेट करता है। और समझेंगे बेटा, इट कंटेन, ये क्या करता है, इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये क्या करता है, सेवरल ग्रुप ऑफ, क्या करता है, इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स न्यूक्लियाई, मतलब जो बेटा इट कंटेन, ये लिए रहता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो नर्व के द्वारा जो सेल्स होती हैं उनसे उसको क्या करते हैं कि उस पर भी कंट्रोल करता है, जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं। विच प्रोड्यूस क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन को निकालता है। इसके बाद आप चलेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हमने आपको पहले बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है बेटा, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है कि कौन से हार्मोन कब निकलने हैं कि नहीं निकलने हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर इसके बाद कहते हैं हाउएवर, जबकि द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर द 2 टाइप्स, मतलब जो हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस का, ये 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से कितने प्रकार के हार्मोन निकलेंगे बेटा, 2 प्रकार के। ठीक है, पहला कह रहा है 2 टाइप्स हार्मोन निकलते हैं। इसको देखेंगे, द रिलीजिंग हार्मोन, पहला क्या निकलेगा, रिलीजिंग हार्मोन, विच स्टिमुलेट, वो क्या करता है, जो पहला रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा बेटा, रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, यह स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी को, किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को, हार्मोन को, एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन, उसको निकलना है बेटा कि नहीं निकलना, इनहिबिट करेगा, मतलब निकलना कि नहीं निकलना, ये सब का काम कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का पप्पा कौन है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद बेटा, विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी, मतलब वो रोकेगा भी और निकलाएगा भी। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बेटा, GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन
ट्रापिक हार्मोन, जो गोनाइड के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, मतलब हमने आपको बताया था गोनाइड क्या है, टेस्टिस है, ओवरी है, तो इस पे जो हार्मोन निकलते हैं उनमें क्या होता है, ये कंट्रोल करता है फॉर हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस मतलब इसके द्वारा जो हार्मोन निकलेगा, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, GnH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एंड कह रहा है आगे देखेंगे, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस, और क्या करता है, पिट्यूटरी के सिंथेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। आप गोनाडोट्रोपिन्स निकले कि नहीं निकले। ऑन द अदर, जबकि अदर हैंड्स एक हार्मोन निकलता है बेटा सोमैटोस्टैटिसिन। आप देखोगे बुक में सोमैटोस्टैटिसिन एक हार्मोन निकलता है फॉर हाइपोथैलेमस। कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से। इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और देखोगे बेटा मतलब कि हम कह सकते हैं पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके एंटीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट से 6 हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन निकलते हैं मुख्य रूप से। तो उसमें क्या करता है, उसमें जो ग्रोथ हार्मोन होता है उस पर क्या करता है, सोमैटोस्टैटिसिन हार्मोन क्या करता है, उस पर ग्रोथ हार्मोन पर क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा, इतना आज पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।